So welcome back बच्चों. Now we will continue our exercise 11.3 and we are on question number 11 today. ABCD is a parallelogram. सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए. Let A, B, C and D is a parallelogram. AP and BP are bisectors of angle DAB. एंगल DAB का बाइसेक्टर है AP. एंगल DAB का बाइसेक्टर माने वो लाइन सेगमेंट जो एंगल DAB को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो लाइन सेगमेंट. तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट का नाम है AP. और दूसरा आपको गिवन है BP, वो बाइसेक्टर है एंगल CBA का. एंगल CBA, दिस इज एंगल CBA और एंगल CBA को बाइसेक्ट कर रहा है. कौन कर रहा है? BP. यहां से ड्रॉ कीजिए एक लाइन. तो एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर. गॉट इट? बाइसेक्टर है तो ये हाफ एंगल इस हाफ एंगल के इक्वल होगा और ये हाफ एंगल इस हाफ एंगल के इक्वल होगा. कैसे? नंबरिंग कर दीजिए एंगल्स की. लेट दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. ठीक है. सो इन दिस कंडीशन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. गॉट इट? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल APB. APB, this angle. Find angle APB. और आपको किसी भी एंगल की कोई वैल्यू गिवन नहीं है. दिस इज योर क्वेश्चन, द गिवन पार्ट एंड द रिक्वायर्ड पार्ट. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गिवन टू अस, वी हैव मेंशन्ड ऑन द बोर्ड. अब हमें अपने आप से अपने लॉजिक्स को अप्लाई करना है and we have to find out the value of angle APB. चलिए फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन. एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि adjacent angles of a parallelogram are supplementary. We know that adjacent angles of a parallelogram of a parallelogram are supplementary. Supplementary means जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A है क्या? देखो एंगल A क्या है? एंगल A एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम ही तो है. सिमिलरली एंगल B है क्या? एंगल B एंगल 3 और एंगल 4 का सम ही तो है. लिख सकते हैं ना, एंगल A इज इक्वल टू 1 प्लस 2, एंगल B इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और यहाँ पर कितना आएगा? 180 डिग्री. लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूं क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 को एंगल 2 ही लिखे रहने दो, उसको चेंज ना करो. एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल है तो एंगल 3 को रिप्लेस कर दो एंगल 4 से, और एंगल 4 तो एंगल 4 है ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. बहुत सिंपल समझा रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया है, बहुत शॉर्ट बना दिया है. एक और एक दो होते हैं, ऐसे ही हो जाएगा 2 एंगल 2, ऐसे ही हो जाएगा 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 कॉमन ले लीजिए पूरी इक्वेशन से. यहाँ से यहाँ बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4. देखो 2 मल्टीप्लाई में था एंगल 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई में था एंगल 4 के साथ. मैंने 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. अब आपको पता है अगर दो नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट का साइन है और आप उनमें से किसी एक को ट्रांसपोज करते हो राइट में, तो वो डिवाइड में हो जाएगा. तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करोगे
90 डिग्री आएगा। मतलब एंगल 2 और एंगल 4 की वैल्यू 90 डिग्री हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन इसका हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी थी एंगल APB की, और हमने तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 फाइंड कर दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया। अब हम करने वाले हैं अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो भी कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल APB में। नाउ इन ट्राइंगल APB में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये आप अपने आप लिख लेना, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल APB, इन तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करता हूं तो सम आएगा 180 डिग्री। दिस इज नोन एज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हमने एंगल 2 प्लस एंगल 4 इसकी वैल्यू अभी अभी तो कैलकुलेट की थी 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 90 डिग्री से, प्लस एंगल APB, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल APB इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल APB 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। तो हमारा टारगेट क्या था, हमें फाइंड करनी थी एंगल APB की वैल्यू, और एंगल APB की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर, यू कैन मैच इट फ्रॉम योर आंसर शीट।